जी बिल्कुल, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के फ़ेज़ 2 के हवाले से MQM की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्टों के हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम फ़रीक़ान को सुनने के बाद फ़ेज़ 2 के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से MQM की दरख्वास्त पर वोटर लिस्टों के हवाले से उस पर फ़ैसला महफूज किया है। फ़ेज़ 2 के जो बल्दियाती इंतखाबात है, इस हवाले से MQM की दरख्वास्त थी कि वोटर लिस्टों में तब्दीली की जाए, चूँकि फ़ेज़ 1 के जो इंतखाबात थे उन्हीं वोटर लिस्टों के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात भी दूसरे फ़ेज़ में भी करवाए जा रहे हैं। तो जब ये दलाइल का आगाज़ किया गया इलेक्शन कमीशन में MQM के वकील की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जी हम पहली बात तो हमारे ऊपर जमात इस्लामी की तरफ से और तमाम जमातों की तरफ से ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि हम सिंध में इंतखाबात नहीं चाहते, बल्दियाती इंतखाबात से भागना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इलेक्शन जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी तरफ से MQM के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि जी आप एक ही बार जो तमाम मसाइल हैं वो लेकर आ जाएँ ताकि हम सुन लेते हैं, हमने दूसरी जो अफ्रीकैन है उनको भी सुनना है। तो ये भी कहा गया चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पहले हमने जो है सेनेट को, पार्लियामेंट को और कहा हमने हुकूमत को कि जी जो भी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं कि उसमें तरामीम करनी है, लेकिन उससे पहले नहीं की जाती और मौके पे जब शेड्यूल हो जाते हैं इंतखाबात उस मौके पे आके हमें जो है तरामीम का कहा जाता है तो हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी बरहमी का इज़हार किया MQM के वकील के ऊपर कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो उसको दोहराया जा रहा है, तो ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो MQM है वो अगर तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो एक ही बार ले आए ताकि हमें बार बार ना सुनना पड़े। और फिर ये भी कहा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि हम आपको बाद में सुन लेंगे, पहले जमात इस्लामी और जो सिंध हुकूमत है उनको भी हम सुन लेते हैं। तो ये मामला था हैदराबाद और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो 15 जनवरी को शेड्यूल हैं जो इंतखाबात होने, लेकिन MQM के उसके ऊपर हल्का बंदियों के हवाले से भी और वोटर लिस्टों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। और वोटर लिस्टों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने अब ये जो केस है जो आज हुआ है इसके फ़ैसला महफूज किया है। ये फ़ैसला किसी भी वक्त किसी भी दिन सुनाया जा सकता है, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से जो मौक़िफ़ रखा गया, उन्होंने भी जो जमात इस्लामी के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हैदराबाद और कराची के इंतखाबात जो बल्दियाती हैं वो मुलतवी ना हो, क्योंकि 4 बार पहले भी मुलतवी हो चुके हैं और अब हम नहीं चाहते कि कराची की आवाम को उनके जो उनके इशूज़ हैं या उनके बुनियादी हक़ है उसे महरूम किया जाए। तो जमात इस्लामी की तरफ से ये मौक़िफ़ रखा गया था। और अब ये तमाम फ़रीक़ान को सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों के मामले पर जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं हैदराबाद और कराची में दूसरे फ़ेज़ 2 के, उसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया है और ये फ़ैसला किसी भी वक्त सुनाया जाएगा।